ससुराल बिना सब्जी। क्या? अरे बाप रे, ये सब क्या है? तुम लोग मुझे कंगाल करके ही मानोगे क्या? खाने की टेबल पर बैठा मुरली अपनी थाली में रखी मिक्स वेज की सब्जी को देखकर ऐसे चौंक उठता है मानो उसकी थाली में किसी ने बम रख दिया हो। उसका ऐसा बर्ताव देखकर उसकी पत्नी घबराई हुई उससे पूछती है, क्या हुआ जी? अरे बहू देख तो, खाने में मिर्ची मिर्ची तो नहीं है ना? हाँ हाँ माँ जी, अभी चखती हूँ मैं। दिया खाने को टेस्ट करती है और उसे सब कुछ परफेक्ट लगता है। सब कुछ तो ठीक है बाबूजी, फिर आप चीखे क्यों? और खाने के स्वाद से आपके कंगाल हो जाने का रिश्ता समझ में नहीं आया। मिक्स वेज किसे पूछकर बनाया तुम लोगों ने? हे टमाटर, मुझे माफ करना। अरे बाप रे, इसमें गोभी भी डाल दी। एक काम कर सुजाता, तू अपनी थाली की सब्जी को वापस रख दे, बाद में काम आएगी। और ये मेरी थाली की सब्जी ले ले, मैं अचार से ही रोटी खा लूंगा। अरे पर ऐसा हुआ क्या है बाबूजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इनके तो खून में ही कंजूसी है। आपको जो खाना है खाइए। शादी की पहली रात से इनका यही ड्रामा है। तू टेंशन ना ले बहू, आराम से खा। सुजाता ये कह रही होती है तभी पड़ोसन रमा वहां आ जाती है और उनकी थाली के मिक्स वेज को देखकर कहती है, चद्दर ओढ़कर घी पीने वाले तो आप ही निकले मुरली भाई साहब। यहाँ लोग एक सब्जी नहीं खा पा रहे और आप लोग मिक्स वेज खा रहे हैं। अरे तो इसमें क्या हो गया रमा बहन? बाहर मंडी में तो जाइए बहन जी, सोने से महंगी बिक रही है सब्जियां। 200 रुपए टमाटर, 400 रुपए मिर्ची और गोभी तो ऐसे छिपके बैठी रहती है मानो हम चुरा ही लेंगे। 150 की इतनी सी गोभी। अब आप ही बताइए, आदमी खाए तो क्या? अरे अरे, मैं बोल भी किसे रही हूँ, आपकी थाली में तो मिक्स वेज है। 1000 रुपए की सब्जी खाने वाला छोटा आदमी तो हो नहीं सकता। फर्क तो हम मिडिल क्लास लोगों को पड़ रहा है। बाजार में बढ़ती सब्जियों के दाम से अनजान सुजाता और दिया इस बात को सुनते ही चौंक जाती है। क्या? नहीं नहीं। अब समझ में आया सुजाता कि मैं हर बात में बेकार की कुड़कुड़ नहीं करता। अरे तो आपको बताना चाहिए था ना जी कि आप इतनी महंगी सब्जी लेकर आए, मुझे क्या पता। अरे बहुत जरा टीवी लगाना तो। अरे क्या बताऊं रमा बहन, ये टीवी भी तो 2 दिन से खराब पड़ा था, वरना न्यूज देखकर पता तो कर लेते कि सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं। ये सब कलयुग आने के प्रभाव से हो रहा है बहन जी। सब कलयुग का खेल है, कलयुग का। ठीक कहा तूने। डिस्को फिस्को इज्जा पिज्जा चाउमीन बर्गर यही सब तो रह गया है। प्रकृति से कोई प्यार ही नहीं करता तो प्रकृति भी कभी तो अपना प्रकोप दिखाएगी ना। अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब न्यूज देख ले। दिया न्यूज लगाती है जिस पर पहली हेडलाइंस ही सब्जियों के बढ़ते दाम की थी। फिर पड़ी मिडिल क्लास को मार, 50 रुपए में मिर्ची महेश 4। याद हो सुजाता, पहले 1 रुपया लेकर जाता था तो 2 थैली भरकर सब्जियां लाता था। कम लोग थे क्या घर में, 25 लोगों का खाना बनता था एक वक्त पर। मजाल है सब्जी घट जाए। कलयुग है भाई साहब। पहले लोग एक साथ रहते थे, लोगों में एकता थी। अब कहाँ एकता, कोई किसी को पूछता भी नहीं। आगे भी सब्जियों के दाम बढ़ने की पूरी आशंका। तेज हो रही बारिश के कारण कई फसलें बर्बाद। और छेड़ो ना प्रकृति को, वो तो हम जैसे लोग अभी जिंदा है तो धरती टिकी हुई है, वरना तो कब का प्रलय आ जाता। दिया सर पीट लेती है। बहू, अब सब्जी को 2 हिस्से में कर दे। आधी अभी ले लेते हैं, आधी दोपहर को। थोड़ी सी गौतम के लिए भी रख देना। और जी, आपने एक दाना भी झूठा छोड़ा तो देख लीजिएगा। देख लिया ना रमा बहन, दिन भर ऐसे ही मुझसे लड़ती रहती है ये। हाँ हाँ, आप तो मेरी चुगली ही कीजिए। मैं हमेशा कोई और बात करने आती हूँ और आप दोनों अपनी ही बहस में लग जाते हैं। अच्छा राम राम रमा बहन, वैसे अब सब्जी ना बनाए तो करे भी तो क्या। छोले है ना, हमने तो नाश्ता ही उसी का किया। छोले और रोटी। दोपहर में छोले चावल खा लेंगे और रात को फिर से छोले रोटी। और अगर वैरायटी खाने का मन किया तो दाल की सब्जी बना लूंगी। हर चीज का इलाज रहता है आपके पास, मानना पड़ेगा। ठीक है फिर, अब से हमारे घर में भी या तो आलू बनेंगे या फिर छोले। रात को जब गौतम ऑफिस से लौटता है,
पता चला कि नहीं बाबूजी, सब्जियां कितनी महंगी हो गई है। मेरे बॉस के 4 बंगलोज है, पर बताइए मेरी टिफिन की सब्जी खा गया और मुझे अपने छोले दे दिए। हद है, इतने पैसे हैं फिर भी इतनी कंजूसी। आज पूरे ऑफिस में सबके टिफिन में छोले ही थे। यहाँ भी छोले ही हैं गौतम साहब। मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम और उनके उन प्रॉब्लम से निकलने की तरकीबें बड़ी ही दिलचस्प होती हैं। ऐसे ही बढ़ते सब्जियों के दाम का भी सभी ने समाधान निकाल लिया था। सभी के घरों में घूम फिर कर एक छोले की सब्जी ही बनी रहती थी। उसी बीच मोहल्ले की रेशमा सभी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचती है। अरे रेशमा, तू और ये मिठाई के डिब्बे के साथ कोई खुशखबरी जान पड़ती है? हाँ हाँ सुजाता, मेरे बेटे की कल एनिवर्सरी पार्टी है, तुम्हें पूरे परिवार के साथ आना है। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। पार्टी का कार्ड आते ही मानो दिया के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब जाकर खाना दबाऊंगा। अरे सुजाता, बताओ ना क्या पहनूं, ये सूट पहनूं या फिर ये? अजी कल जाना है, आज नहीं, आप भी ना। जो हाल मुरली के घर का था वही मोहल्ले की बाकी घरों का भी था। सभी को बेसब्री से पार्टी में जाने का इंतजार था। अगली सुबह से ही मुरली जी तैयार होकर बैठ जाते हैं। आप ना पहले जाकर देख लीजिएगा कि औरतें पहुंची है कि नहीं, फिर मैं और बहू आएंगे। ऐसे ही तुम लोग देर कर देते हो, फिर खाना भी खत्म हो जाता। अरे कब खत्म हुआ खाना बाबूजी? मैं पहले नहीं जाऊंगी बाबूजी। जिसके घर का फंक्शन रहता है उनके पहले तो हम लोग पहुंच जाते हैं। मैं तो गौतम के आने के बाद ही आऊंगी। अरे तो उसे फोन करके पहले ही आने को कह दो ना। रात को ऑफिस से गौतम लौटता है। सभी पहले से तैयार होकर बैठे थे। आप लोग तैयार भी हो गए? अब निकलने का टाइम हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाइए। ऐसे भी देर कर दिया आपने, अब लेट मत करिए वरना बाबूजी नाराज हो जाएंगे। सब खत्म हो जाएगा तभी पहुंचोगे क्या तुम लोग? लड़ते झगड़ते किसी तरह दिया, गौतम, सुजाता और मुरली रेशमा के फंक्शन में पहुंचते हैं। मैं मिठाई के काउंटर पर जाती हूँ जी। तभी रमा भी वहां आ जाती है। अरे वाह, आप लोग तो पहले ही आ चुके हैं। क्या क्या है खाने में? कितने दिनों बाद सब्जी खाऊंगी मैं। इन्होंने तो सुबह से खाना ही नहीं खाया। धीरे बोलिए ना आंटी जी। अरे चल हम देखते हैं खाने में क्या है। सुजाता और रमा खाने के काउंटर पर पहुंचते हैं और रखी डिशेस को देखकर उनका सर ही चकरा जाता है। छोले कुलचे, छोले भटूरे, टिक्की चाट, छोले पापड़, छोले लच्छे पराठे, राइस छोले। यहाँ देखकर वहां आए सभी मेहमान अपना सर पकड़ लेते हैं। इतने इंतजार के बाद यहाँ भी छोले। बढ़ती सब्जियों के दाम ने ससुराल के साथ साथ बिन सब्जियों की पार्टी भी करवा दी।